Hey everyone, welcome back 369 Predictions। अब होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज जिस टॉपिक के ऊपर रीडिंग होने वाला है बहुत ही पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक में एनर्जी चैनलाइज करूँगी। दैट्स फॉर द थ्री पाइल मौजूद है आपके सामने। पाइल नंबर 1 इज़ 999 एंजल नंबर, 555 एंजल नंबर, 666 एंजल नंबर। आप एंजल नंबर के थ्रू चूज़ नहीं कर पा रहे हो तो आप पिक्चर के थ्रू चूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप सबसे लास्ट पॉइंट में जो आता है अब अपने नेम की इनिशियल से भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपका जो भी डेस्टाइन पार्टनर होंगे, आपका जो मैरिज पार्टनर होंगे, उनके साथ कहाँ पर मुलाकात होने का चांसेस है। ये अरेंज मैरिज सेटअप होगा लाइक फैमिली फ्रेंड के थ्रू, या कहीं ऐसे एक पर्टिकुलर जगह में आपका होगा, तो वो हम देखेंगे। साथ साथ हम एक टाइम लाइन निकालेंगे जहाँ पे आप दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप या मैरिज या एंगेजमेंट वगैरह आपका तैयार हो रहा है, तो ऐसे एक पर्टिकुलर हम टाइम लाइन को भी देखेंगे। ठीक है, तो ये दो मेन टॉपिक आज रहने वाला है कि कहाँ पर आप दोनों का मुलाकात हो सकता है, पर्टिकुलर कोई प्लेस, डेट, सीजन, और कौन सी टाइम लाइन के अंदर आपका मैरिज हो जाएगा इस पर्सन के साथ। एंड उसके साथ साथ भी बहुत कुछ है, उनका क्वालिटी, उनका नेचर, पर्सनालिटी, हर एक चीज़ को हम देख लेंगे। जो भी निकल के आता है, बिकॉज पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रीडिंग तो होता है, साथ साथ हम एक्स्ट्रा चीज़ भी देखते हैं ना, एनर्जी निकल के आ जाता है। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। मैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने 999 एंजल नंबर आपने सिलेक्ट किया है, 999, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। या एंड आप अपने पिक्चर के थ्रू आपने सिलेक्ट किया या अदरवाइज आप नेम की इनिशियल से आपने चूज़ किया है। सो चलिए देख लेते हैं मेजर अरकाना कार्ड से। पाइल नंबर 1 पीपल के लिए देख लेते हैं कि आपका मैरिज पार्टनर के साथ कहाँ पर मुलाकात होगा। ओके, आ गया है। शिबा का एनर्जी है, मैं और एक कार्ड लूँगी। ओके ओके, सबसे पहले जो मुझे इस दोनों कार्ड से एनर्जी आ रहा है, जो भी आपका मैरिज पार्टनर होगा, आपका डेस्टाइन पार्टनर फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल, आप इनके साथ आपका अभी तक भी मुलाकात नहीं हुई है। हो सकता है आप किसी के साथ डील कर रहे हो, किसी को पसंद करते हो, जो भी आपका लव लाइफ का स्टेटस है, सिचुएशंस है, बट राइट नाउ मैं देख पा रही हूँ इनके साथ आपका मुलाकात नहीं हुई है। मतलब इट्स ए कम्प्लीटली न्यू एनर्जी, न्यू पर्सन जो आपको आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे, बहुत प्रोफेशनल एनर्जी इनके अंदर होंगे। आप देखेंगे कि ये काफ़ी अपने हर चीज़ को लेके कितने ऑर्गेनाइज्ड है, कितने स्ट्रक्चर है, कितने ज़्यादा एक डिसिप्लिन के साथ हर चीज़ को कर रहा है। मतलब इनके अंदर आप इस तरीके का एनर्जी को आप देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा अपने काम में काम रखने वाला इंसान है। बिना मतलब का इधर उधर चीज़ों में पड़ना या कोई चीज़ों में फालतू का चीज़ों में डील करना, ऐसा नहीं है। इनके लिए लाइफ बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही लाइफ को अप्रोच या लाइफ को देखने की तौर तरीका इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट है कि हमें अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी रखनी है। लव लाइफ में कोई ऐसा एक पर्सन, एक पार्टनर ऐसे बनानी है जो काफ़ी लॉयल हो, कमिटेड हो, साथ निभाए हर तरीके से, और मैं उनका उस पर्सन का हर तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। इस तरीके का इंसान है। फ्रेंड, फैमिली, हर रिलेशनशिप को भी इम्पोर्टेंट देते हैं। मतलब इनके अंदर ना हर तरीके से क्लैरिटी है लाइफ को लेके, हर चीज़ों को लेके इतने ज़्यादा एक क्रिस्टल क्लियर इंसान है। कोई भी तरीके का ना इनके अंदर आप नेगेटिव पैटर्न या नेगेटिव कुछ हैबिट्स या उस तरीके का इनसिक्योरिटी आप नहीं देखोगे। बहुत ही क्लियर कट एंड काफ़ी एक ब्यूटीफुल पर्सन्स, मतलब मैं एक शब्द में बोलूँ तो बहुत ही हिल्ड इंसान है। एक फादर फिगर बोल सकते हो जो हर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, हर किसी का हर किसी को कुछ देना चाहते हैं। एक गिवर काइंड ऑफ पर्सनालिटी इनके अंदर होंगे। ओके, विद द चैरियट गणेश एनर्जी, काफ़ी नॉलेजेबल इंसान होंगे इनके अंदर। नॉलेज का भंडार आप कह सकते हो हर तरीके से, चाहे इनका एज जैसे भी हो। इनको दिखने में हो सकता है कि थोड़ा चबी हो, इनका मतलब फेस के हिसाब से या शरीर के हिसाब से थोड़ा चबी हो सकता है। जो भी गर्ल्स या बॉयज़ के लिए आप देख रहे हो, काफ़ी फिट, चबी में भी एक टाइप का होता है ना कि दिखने में लग रहा है कि काफ़ी
लाइक फिट है, काफ़ी ये टाइप का इंसान है, मतलब चाबी वाला जो फिट होता है, चाबी वाला फिट होते नहीं है वैसे बट मेरे कहने का मतलब है कि देखने में आपको लगेगा कि बहुत नेचुरल है, इस तरीके के सिमेट्रिक बॉडी है, काफ़ी बैलेंस्ड बॉडी है, इस तरीके का आपको फील होगा। खाने पीने का शौकीन है, लाइक इनके ये है कि अच्छे से काम करो, कमाओ, लाइफ को एंजॉय करो, अच्छे लोगों का सहारा लो, लाइफ में गोल्स बनाओ, गोल्स ओरिएंटेड रहो, आगे बढ़ो, इस तरीके का ज़िंदगी है। इनको कोई फालतू चक्कर में नहीं पड़ना, कोई भी लाइक जो आजकल लोग करते हैं कि कभी शॉर्टकट से पैसा कमा लिया, कभी कुछ कर लिया, नो, दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। बहुत ही सुंदर मिजाज का पॉजिटिव माइंडसेट है, हर चीज़ों को लेके पॉजिटिव रहते हैं, चाहे दुनिया में जितने भी नेगेटिव चीज़ें क्यों ना हो। ये पर्सन हो सकता है कि सिंगल चाइल्ड हो, ठीक है, सिंगल चाइल्ड इन तो चलिए देख लेते हैं कि कहाँ पर आपका मुलाकात होने का चांसेस है, कौन सा प्लेस, मीटिंग प्लेस हम देख लेते हैं। मैं दो पिकअप करूँगी, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन कार्ड। सो चलिए देख लेते हैं। ओके, सो नाइट क्लब, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट पे हो सकता है मुलाकात हो आपका, नाइट क्लब में हो सकता है, फ्रेंड लोगों के साथ आप गए हो, वहाँ पे मुलाकात हो सकता है। कोचिंग सेंटर तो कोई भी कोचिंग सेंटर या इस तरीके का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के दौरान भी आपका हो सकता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, प्ले स्कूल, प्राइमरी स्कूल, तो हो सकता है कि आपका स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड हो, या ऐसे हो सकता है कि आप किसी के कोई इवेंट पे जा रहे हो स्कूल में, तो दैट कैन बी पॉसिबल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेरा हैंडमेड चीट से कि कोई इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन आपके मैरिज के रिगार्डिंग, जिस महीने में हो सकता है आपका मैरिज हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, वो पर्सन आपको कमिटमेंट वगैरह दे दे, तो देख लेते हैं। ओके, मार्च, जुलाई, अक्टूबर एंड दिसंबर महीना, यहाँ पे कुछ डेट भी है, 15, 20, 19, 2, 8, 25 एंड 27, एक कुछ इंपॉर्टेंट डेट है एंड इम्पॉर्टेंट मंथ है, जिस महीने में हो सकता है कि आपका मैरिज हो जाए या लाइक कुछ एंगेजमेंट वगैरह होने का चांसेस है। सो दैट्स रीडिंग पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओम गण गणपति नमः, थैंक यू। मैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने 555 एंजल नंबर आपने चूज़ किया है, क्या हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा 555 नंबर दिखाई दे रहा है, इफ़ यू आर स्पिरिचुअल इंक्लाइंट या स्पिरिचुअली एक्विनिंग पर्सनालिटी, तो देन आपको 555 नंबर में भी शायद काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे सकता है। तो आपकी लाइफ में इस वक्त एक चेंज का टाइम आ रहा है। चेंज का इन द सेंस हो सकता है कि आप कोई न्यू जॉब फाइंड कर रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, न्यू लोकेशन चेंज कर रहे हो, कोई भी तरीके का एक शिफ्टिंग वाला एनर्जी आपका हो सकता है। आप लिविंग प्लेस शिफ्ट कर रहे हो, या आपका करियर में एक शिफ्ट आ रहा है, लव लाइफ में एक शिफ्ट आ रहा है, एक मतलब मैं कह सकती हूँ कि प्रोमिनेंट चेंज, जिस चेंज को अभी आप को करनी है, फिजिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। चेंज तो हर रोज कुछ ना कुछ छोटे मोटे होते रहते हैं, बट ये चेंज कहीं ना कहीं थोड़ा सिग्निफिकेंट है, दैट कैन बी पॉसिबल। सो चलिए देखते हैं, या आपने पिक्चर के थ्रू या नेम इनिशियल से भी चूज़ किया है। सो आपका रीडिंग देख लेते हैं पाइल नंबर 2, कि आपका जो भी डेस्टाइन पार्टनर होंगे उनका कुछ नेचर, पर्सनालिटी देख लेते हैं। मैजिशियंस विश्वकर्मा का एनर्जी है, विल पावर, क्रिएशंस, मैनिफेस्टेशंस, ओके ग्रेट। द ओके द मैजिशियंस का एनर्जी, पर मैंने द वर्ल्ड बोल दिया, पर आपके लिए वर्ल्ड कार्ड भी आया। ओके तो दैट्स कैन बी पॉसिबल कि दोनों कार्ड के साथ कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी ज़रूर है। द वर्ल्ड महामाया का एनर्जी है। तो सबसे पहले मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये पार्टनर जो होंगे ये आपका डेस्टाइन पार्टनर होंगे। डेस्टाइन पार्टनर इन द सेंस आपकी डेस्टिनी पे पार्टनर लिखा हुआ है, ये आपका ट्रू पार्टनर होंगे, आपके कोई कार्मिक पार्टनर नहीं होंगे, ये आपके लिए बने हैं। जो एक होता है ना कि एक सोल के लिए और एक सोल बने होते हैं, मतलब जो इस चीज़ों में बिलीव करते हैं, जो नहीं बिलीव करते वो अलग बात है, बट अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी बोला जाए, डिवाइन साइंस के अकॉर्डिंग बोला जाए, तो हम जब एक सोल, जब हम ह्यूमन बॉडी में आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक कहते हैं ना आदर हब, बेटर हब तो नहीं बोलूँगी, आदर हब जो होता है, क्योंकि हर किसी के लिए कोई ना कोई एक सोल जो उनका पर्टिकुलर एक पार्टनर, पर्टिकुलर एक कॉम्पेटिबिलिटी जिसको कहते हैं ना, उसके लिए बने होते हैं, और उसी को हम डिवाइन काउंटर पार्ट कहते हैं। हम लोग का
अदर हिस्सा, डिवाइन काउंटर पार्ट, दैट्स लाइक डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, राइट। सो सबसे पहले इस पर्सन के अंदर आप एक चीज़ देखेंगे, क्रिएशंस का एनर्जी। कोई भी चीज़ में इनके अंदर क्रिएटिव पावर काफ़ी ज़्यादा होगा। इनका सैक्रल चक्र बहुत बैलेंस एंड एक्टिव है। एंड इनके लाइक कहते हैं ना, कुछ कुछ लोगों का टच गोल्डन टच होता है, छूते ही सोना बन जाता है। तो इस तरीके का एनर्जी इनके अंदर होगा ज़रूर। एंड इनको ट्रैवल करना काफ़ी पसंद होगा, पैसा बनाना, या कोई भी चीज़ को क्रिएशंस का एनर्जी ज़्यादा है। कि इनको ये ऐसा नहीं है कि मैं बिलीव करके बैठी हूँ कि मेरी किस्मत आके कुछ कर जाएंगे या भगवान आके कुछ कर जाएंगे, मैं बैठे रहूँ, ऐसा नहीं है। इनका मानना यही है कि भगवान पे बिलीव करो, हायर रिसोर्स डेफिनेटली होता है, सपोर्ट करता है, इनविजिबल पावर है। बट द थिंग इज़ कि आपको ऑल द टाइम डेडिकेटेड एंड विथ परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी के साथ आपको हमेशा के लिए हार्ड वर्किंग करते जाना है, कर्म करना है। जो कृष्ण जी का कहावत है कि आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना, ऊपर वाले आपको ज़रूर देंगे। तो इनका यही है कि बैठे बैठे नहीं सोचते कि मेरी किस्मत की क्या लिखा है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, उनको क्यों मिल रहा है। ये सब विक्टिम मेंटालिटी इनके अंदर नहीं है। इनका सीधा फंडा है कि करते जाओ, अपने आप में फल आपको दिखाई देगा, ये चीज़ है। तो काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी होंगे। ऑल द टाइम आप इनको देखेंगे कि कामों में बिजी है, कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ गोल स्ट्रैटेजी बना रहा है। आईटी फील्ड में हो सकता है फॉर श्योर। कुछ लोग हो सकते हैं कि आपका पार्टनर इंजीनियर हो, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो, या दैट कैन बी पॉसिबल कि ये कोई भी तरीके का बैंकिंग फील्ड से भी जुड़ा हुआ काम इनका हो सकता है, ठीक है। इनके आने के बाद आप देखेंगे कि आपके लाइफ में मदर के साथ कुछ ऊंट्स है, पेरेंटल ऊंट्स, मम्मी के साथ या पापा के साथ कोई भी प्रकार का आपका अच्छा रिश्ता नहीं है, या कुछ बचपन से आप कोई पर्टिकुलर एक पैटर्न को झेलते आ रहे हो जो आपको अंदाज़ा नहीं है, बारी बार उस चीज़ को होते रहते, रिश्ता अच्छा नहीं है। तो इनके आने की बात से कहीं ना कहीं वो कार्मा हील होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट एनर्जी आया। सो आप चलिए देख लेते हैं, मेरा हैंडमेड चिट्स है कि आपके पार्टनर के साथ कहाँ पर मुलाकात होगा, कौन सा ऐसा मीटिंग प्लेस है। मुझे ऑफिस प्लेस लग रहा है कि कोई भी ऑफिस एनवायरनमेंट से आपके पार्टनर के साथ, मैरिज पार्टनर के साथ मुलाकात हो सकता है। ओके, चलो ये लेते हैं और ये कार्ड ले लेते हैं। ओके, एक प्लेस आया कर्नाटका, मैसूर, कोलकाता, देहरादून, मसूरी, मनाली। तो ये कुछ जगह है जहाँ पे आपका मुलाकात हो सकता है। ओके, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, सक्सेस पार्टी, ऑफिस पार्टी, गैदरिंग पॉइंट। तो कोई भी गैदरिंग में जाके आपका मुलाकात हो सकता है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बस आप और वो पर्सन नहीं है। साथ साथ आपका आपका सक्सेस पार्टी सेलिब्रेशंस पे मुलाकात हो सकता है। सो आप मैं आपके मैरिज की रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट डेट मैं देखना चाहूँगी, जिस डेट पे आपका हो सके मैरिज हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए, एंगेजमेंट हो जाए, कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव इवेंट आपकी मैरिज की रिगार्डिंग इस डेस्टाइन पार्टनर के साथ हो सकता है। सो दिस वन, एरिस टू टॉरस सीजन। तो मार्च अप्रैल में ये 3 महीना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रहेंगे। इस 3 महीने के अंदर हो सकता है कि आपका मैरिज हो सकता है, या आपके लव लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ पॉजिटिव इवेंट आप दोनों की लाइफ में हो सकता है एक दूसरे के लिए। सो दैट्स यू रीडिंग पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, खुद का ख्याल रखो। कंप्लीटली हर एक वुंड्स को हील करो, खुद भी खुद करना पड़ता है, कोई आके हेल्प नहीं करता ज़िंदगी में। बिकॉज कितने लोगों का सहारा लेते फिरोगे आप, बिकॉज ज़िंदगी अपना है, अपने अपने को आगे बढ़नी होती है, सब चीज़ भी इंडिपेंडेंट। या गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। ओम गण गणपति नमः, थैंक यू। देखते हैं कि आपका जो भी मैरिज पार्टनर होंगे उनके साथ कहाँ पर मुलाकात होगा, किस तरीके का एक उनका पर्सनालिटी या नेचर होंगे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इनके साथ आपका कोई भी पर्टिकुलर टाइमलाइन, मैरिज का टाइमलाइन या एंगेजमेंट का टाइमलाइन जो भी निकल के आता है, तो हम पर्टिकुलर बहुत स्पेसिफिक रीडिंग करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। दो कार्ड में मेजर अरकाना से लूँगी पर नंबर 3 पीपल के लिए।
ओके, द टावर एनर्जी काल भैरव का एनर्जी है. ओके ओके. एंड द लवर्स, वाओ ग्रेट ग्रेट. फॉर सम पीपल इट्स ए ट्विन फ्लेम. ठीक है, सबका ट्विन फ्लेम इस लाइफ टाइम में मुलाकात नहीं होते, या सबका ट्विन फ्लेम होता भी नहीं है, मतलब मुलाकात नहीं होते वैसे. तो सबसे पहले दो चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट निकल के आ रहा है. आपका ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकता है, नहीं तो ये आपका ट्विन फ्लेम होने का काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है, जिनके साथ आपका मैरिज टर्म होंगे. इट्स मोर ऑफ ए लाइक आप इनके साथ एक्सपीरियंस करोगे काफ़ी अप्स एंड डाउन्स. लाइक जैसे कार्मिक पार्टनर में होता है कि कभी टाइम आपको अच्छा लग रहा है, कभी अच्छा नहीं लग रहा है, कभी लग रहा है कि इनके साथ कुछ आगे हो सकता है, कभी नहीं. इट्स क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप बहुत ही अनसर्टेन होता है. उनका फ्यूचर, उनका डेस्टिनी हमें पता नहीं चलता, काफ़ी अनसर्टेन है, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है, लोअर पॉइंट हायर पॉइंट. लाइक एक टाइप का आप कह सकते हो कि पोलरिटी में चलता है ना. काफ़ी पोलर अपोजिट हम एक्सपीरियंस करते हैं कार्मिक पार्टनर के साथ. एंड इट्स रियली वेरी मच मेंटली फ्रस्ट्रेटेड, इट्स वेरी मच इमोशनली इम्बैलेंसमेंट एक सिचुएशंस क्रिएट होता है, जहाँ पे इस कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से भी आपका बहुत सारी चीज़ हार्म भी होता है, जो आप लाइक चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते, चीज़ों को सही तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाते, है ना. तो कार्मिक रिलेशनशिप इस तरीके से होता है, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस कर चुके उनको पता है. तो एग्जैक्टली कार्मिक रिलेशनशिप होता क्या है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो ये आपका उस तरीके का पार्टनर रहेंगे. ये जब आपकी लाइफ में एंटर करेंगे ना, इट्स मोर ऑफ ए लाइक ए ट्रिगर वार्निंग. लाइक आपकी लाइफ में एंटर करने के बाद आपको ना हो सकता है कि ऑल ऑफ योर जो चक्रास होता है, सेवन चक्रा में आपको काफ़ी वाइब्रेशंस फील हो, यू फील कुंडलिनी अवेकनिंग. ठीक है, तो ये साइंटिफिक एक कारण है, जो भी एनर्जेटिक पॉइंट की बात कर रही हूँ. तो कुंडलिनी अवेकनिंग इस पार्टनर के दौरान आपका हो सकता है, बिकॉज ये आपका ट्विन फ्लेम है. ठीक है, ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स है. मतलब आप इस तरीके का रिलेशंस, इस तरीके का कनेक्शंस किसी और के साथ आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया. देखो जनरल रिलेशनशिप बहुत सिंपल होता है, जहाँ पे इतने ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होते, इतना इमोशंस का खेल नहीं होते. चलो थोड़ा अट्रैक्शंस बन के चीज़ें बन गया, फिर टूट गया, फिर कुछ टाइम बाद एक दूसरे मूव ऑन कर जाते. बहुत जनरल रिलेशनशिप होता है, दैट डजंट हैव एनी मीनिंग एक्चुअली. बट ये जो कनेक्शंस है ना, बहुत इंटेंस रहेगा. और ऊपर से आप मैरिज टर्म में आओगे ना, इनके अंदर क्वालिटी में बता देती हूँ, दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक ए फायरी काइंड ऑफ एनर्जी ऑल द टाइम. आप इनके अंदर देखोगी कि कुछ ना कुछ करे जा रहा है, बहुत बात कर रहा है, इधर काम कर रहा है, उधर काम कर रहा है. मतलब इट्स ए मार्स काइंड ऑफ एनर्जी इनके अंदर होगा, और मार्स इनका इम्बैलेंस जरूर रहेंगे. ठीक है, लाइक ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा में पड़े, या आपके साथ काफ़ी आर्गूमेंट रहेगा. चीज़ें हो सकता है कि आफ्टर मैरिज आप दोनों के बीच में सेपरेशंस भी आने का चांसेस है. गाइस आप लोग सुनना नहीं चाह रहे हो तो मत देखो, बिकॉज देर हैव ए एनर्जी. बट आफ्टर 6 ईयर ऑफ मैरिज हो सकता है, आफ्टर 6 ईयर मैरिज का पहला 6 ईयर के बाद आप दोनों का तब जाके चीज़ें काफ़ी स्टेबल होंगे, क्योंकि तब तक आपको कार्मिक एनर्जी के साथ डील करना ही पड़ेगा. ऑल ऑफ ए सडन झगड़ा हो सकता है आप दोनों का, मतलब कुछ भी नहीं है, फिर भी अचानक से कुछ अनबन सा हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया, एक दूसरे को कुछ भी बोले जा रहे हो. लाइक इस तरीके का थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग एनर्जी आपके मैरिड लाइफ में रह सकता है. वैसे इंसान, ये बताऊं, इंसान के अंदर प्रॉब्लम ये रहेगा, आपके प्रति बहुत ट्रिमेंडियसली अट्रैक्शंस रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रहेंगे भी सही, क्योंकि कार्मिक पार्टनर में होता है. एंड साथ साथ आपकी टुवर्ड अटैचमेंट काफ़ी होगा आपको. मतलब इट्स मोर ऑफ ए लाइक ए लैप एंड हिट काइंड ऑफ कनेक्शंस, जिससे प्यार उससे नफरत, इस तरीके का एनर्जी है. प्यार तो बहुत रहेंगे, बिकॉज कार्मिक रिलेशनशिप ऐसा एक होता है जहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल ट्रिगर, अट्रैक्शन, सेक्सुअलिटी, इंटीमेसी, हर तरीके का चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे रहता है, हाई लेवल पे रहता है. और इवन मून का टाइम, मून फेज जब आता है, न्यू मून, फुल मून के टाइम पे, तब देखना और भी ज़्यादा ये चीज़ एक्सटेंड होता है ना. तो उसके साथ साथ आपका नफ़रत भी उतने होंगे. नफ़रत इन द सेंस की पॉजिटिवनेस, जेलसी फील करना, आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको, मतलब आपको टॉक्सिसिटी फील होगा समटाइम्स. तो इस तरीके का रहेगा. बट आप कभी इसको छोड़ नहीं पाओगे, और सामने वाले भी आपको छोड़ नहीं पाएंगे. तो इसके अंदर क्लैरिटी नहीं रहेगा. ये ऑल हो सकता है कि 3-4 जगहों में
लाइक काफ़ी उलझे रहे या काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड रहे इनके लाइफ, करियर में सेटलमेंट ना आए या फैमिली इशू रहे, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपका मैरिज का 6 ईयर तक चलते रहेंगे, उसके बाद जाके आप दोनों का सेटलमेंट होंगे। बट इट्स अ वेरी इंटेंस कनेक्शंस, वंस ऑफ ए लाइफ टाइम, वन ऑफ ए लाइफ टाइम काइंड ऑफ कनेक्शंस, ठीक है। ये कि आप ज़िंदगी में इन्हीं के साथ फील करोगे, किसी के साथ आपका फील नहीं होगा। वो जो इंटेंसिटी होता है ना यार, इंटेंस एक रिलेशन की भाई, कहते हैं ना, तू ही रब तू ही दुआ, और उसके बाद उसके साथ साथ फिर इसी में ही घनी नफरत करना, उसके साथ साथ अंधेरा में लाइट भी है और लाइट में भी अंधेरा है, इस तरीके का आपको इनके साथ आपको डेफिनेटली फील होगा, क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप है। इवन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी होंगे। जो भी है आपका ही है पार्टनर, कहीं नहीं जाने वाला। सो चलिए देख लेते हैं कि कहाँ पर आपका मुलाकात होंगे। सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगी कौन से ऐसे प्लेस है जहाँ पे आपका मुलाकात हो सकता है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटेंस। पास्ट लाइफ में हो सकता है कि आपका इतना स्ट्रॉन्ग कुछ karma रह चुका है जिस कारण अब इनसे तकलीफ झेलना पड़ेगा आपको। फ्रेंड हाउस, ओन हाउस, काजन होम, मेटरनल हाउस। ओके, तो अरेंज मैरिज का सेटअप हो सकता है या किसी फ्रेंड के घर में मुलाकात हो सकता है। अपने घर में मतलब अरेंज मैरिज का सेटअप होंगे या काजन्स वगैरह मिला सकता है। शॉपिंग मॉल, बुक शॉप, बफे, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, क्लासरूम, गिफ्ट शॉप, तो ये भी कुछ जगह है, आप देख सकते हो। इस प्लेस पे भी आपका मुलाकात हो सकता है। अब चलिए कोई इंपॉर्टेंट टाइमलाइन में लेना चाहूँगी जो आपका मैरिज हो जाएगा या कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉजिटिव होंगे इस महीने में। सो आप दोनों एक दूसरे को कुछ सिखाओगे, ठीक है। सोल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप में सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। सोल कॉन्ट्रैक्ट यही होता है कि कुछ लोग होता है कि वो अपने को सेल्फ लैप में डालता है, सेल्फ लैप में एनर्जी में लेके आता है। कुछ लोग होता है कि करियर में बहुत फोकस हो जाता है। कुछ लोग होता है कि मतलब लाइक अपने पर्पस को ढूंढ लेते हैं। ऐसा कुछ पॉजिटिव लाइफ पर्पस होता है जो इस कार्मिक रिलेशनशिप सिखाता है आपको। कार्मिक रिलेशनशिप में जैसे प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें होता है, बट साथ साथ में उसमें आपका एक लेशंस भी होता है, बहुत ज़बरदस्त लेशन, सोल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, दिस वन, जनवरी, अप्रैल, अगस्त एंड सितंबर, 3, 6, 9, 11, 12, 21। लुक एट दिस एनर्जी। दे डिवाइन की तरफ से आपको साइन भी दिया जा रहा है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो। 369, मेरे चैनल का नेम ऑलरेडी 369 है। 369 ऐसे एक नंबर होता है जो होता है हायर कॉन्शियसनेस का नंबर, दैट इज़ कॉल्ड द माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड, बॉडी, सोल्स जब अलाइनमेंट पे आता है तो आप एक हायर वाइब्रेशंस एंड कॉन्शियसनेस पे रहते हो। 1221 ट्विन फ्लेम का नंबर होता है, एक डिवाइन सोल का नंबर होता है। 1221 नंबर मोस्ट ऑफ द केसेस में लव लाइफ रिलेटेड दिखाता है कि जो आपके लव लाइफ में कुछ बेहतर होने जा रहा है। बट एक चीज़ को याद रखना चाहिए, जितने भी डाउन पॉइंट, कन्फ्यूजन्स, डिल्यूजन्स, इनसिक्योरिटीज़ या जो भी जितने प्रकार का होता है लाइफ, लव लाइफ से जुड़ा हुआ, बट एक चीज़ याद रखना, ये आपका ही पार्टनर है। ये चाहे कितने जगह में कोशिश क्यों ना करे, आपसे हटने की कोशिश करे, डिवाइन कभी भी हटने नहीं देंगे। डिवाइन ऑटोमेटिकली आप दोनों को इकट्ठा करेंगे, चाहे जितने भी थर्ड पार्टी रहे, फोर्थ पार्टी कुछ भी रह जाए। ऑल द टाइम यू पीपल आर कमिंग टुगेदर, ऑल द टाइम। और ऊपर से आपका मैरिज पार्टनर है ये, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप पे ज़रूरी नहीं होता कि वो आपका मैरिज पार्टनर बने, आपका लाइफ पार्टनर बने, बट ये आपका लाइफ पार्टनर बनेंगे। सो या, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शोंगन गणपति नमः, बाय।